बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बहार शरीयत हिस्सा दुआम में तहारत के बयान में आज पानी का बयान शुरू हो रहा है। पानी का बयान भी बड़ा तफसीली है और इसको जानना बहुत ज़रूरी भी है। लिहाजा सब लोग तवज्जो से इसको सुने, समझें, सीखें और रिवाइज भी करें ताकि पानी के मुतल्लिक़ अच्छी तरह से मालूमात हासिल हो जाए। हुज़ूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बड़ा अच्छा तरीक़ा है कि असल मसाइल बयान करने से पहले वो कुरान पाक की कुछ आयतें लेके आते हैं, कुछ हदीसें लेके आते हैं। आयतें हदीसें वो लाते हैं जो उनके मौजू से मुतल्लिक़ होती हैं। चुनांचे पानी का बयान जब किया है इन्होंने तो इसलिए आयतों में कहाँ कहाँ जिक्र है पानी की तहारत और निजासत के ताल्लुक़ से, और हदीसों में क्या बातें हैं। तो चलिए पहले आयतें और हदीसें देखते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मसाइल फ़िक़हिया। फरमाते हैं सदरुल शरिया अलैहि रहमा कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है व अंज़लना मिनस समाई माअन तहूरा, यानी आसमान से हमने पाक करने वाला पानी उतारा। व अंज़लना, हमने उतारा पानी, माअन का माना पानी और तहूरन का माना पाक करने वाला। मिनस समा का माना आसमान से, यानी पूरा ऊपर का हिस्सा आसमान बोला जाता है। और जाहिर है कि आसमान से नहीं, सब जो है वो बादल से पानी आता है। अगरचे एक रिवायत में ये है कि आसमान से या जन्नत से पानी आता है, लेकिन ये आसमान का लफ्ज़ बोल देते हैं ऊपरी हिस्से को। तो बादल जो है वो होता है ऊपर आसमान की साइड में। यहाँ इस आयत करीमा को पेश करने का मकसद जो है ये लफ्ज़ है तहूरा। ये लफ्ज़ तहूरा, ये तहूरा जो लफ्ज़ है, तहूर का माना होता है पाक करने वाला। इससे समझ में आया कि आसमान से जो पानी यानी बारिश का जो पानी होता है वो पाक करने वाला होता है। जो पाक करने वाला होगा खुद भी पाक होगा, तो ताहिर मुतहिर होगा, पाक खुद होगा, पाक करने वाला भी होगा। और फरमाता है वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, यानी आसमान से तुम पर पानी उतारता है। अल्लाह ताला की सिफत है वयुनज़्ज़िलु अलैकुम, तुम पर उतारता है, मिनस समा आसमान से पानी, लियुतहिरकुम बिही, ताकि तुम्हें उसके ज़रिए पाक कर दे। लियुतहिरकुम, पाक करना, बिही उस पानी के, वयुज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, और शैतान का असर तुमसे दूर कर दे। रिज्ज़ का अज़ाब को भी कहते हैं, नापाकी को भी कहते हैं, असर को भी कहते हैं। शैतान का असर यानी शैतान की नापाकी, पलीदी तुमसे दूर कर दे। पानी इस्तेमाल करेंगे तो पानी तो आपको पाक करेगा। ये अल्लाह ताला ने बताया लियुतहिरकुम। जब लियुतहिरकुम बता दिया कि आसमान से पानी इसलिए उतारा कि तुम्हें पाक कर दे, तो इसका मतलब बारिश का पानी पाक करने वाला है। और शैतान की पलीदी तुमसे दूर कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जो है पानी इस्तेमाल करेंगे बारिश वाला, तो बदन भी पाक होगा और रूहानियत भी मिलेगी। ज़ाहिर भी पाक होगा, बातिन भी पाक होगा। शैतान की पलीदी जो है वो दूर होगी, तो इसका मतलब रूहानियत भी निखरती जाएगी, संवरती जाएगी, सवाब भी मिलेगा, गुनाह भी कटेगा। शैतान की नापाकी दूर होने का मतलब यही है। न या कि ज़ाहिरी नापाकी के बारे में लियुतहिरकुम बिही कह दिया। अब इस 2 आयतों के बाद हदीसों में क्या-क्या ज़िक्र है देख लीजिए। चंद हदीसें यहाँ पर। हदीस नंबर 1, इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कोई शख्स हालत जनाबत में रुके हुए पानी में ना नहाए। हालत जनाबत में रुके हुए पानी में ना नहाए। और ये रुके हुए लफ्ज़ जो बोला ना, इसका मतलब यानी थोड़े पानी में जो दह-दरदा ना हो, कि दह-दरदा बहते पानी के हुक्म में है। ये उसकी तफसील बता रहे हैं। रुके हुए पानी से मुराद कम पानी में। पानी की 2 किस्में होती हैं, कसीर और कलील, पाकी नापाकी के मामले में। एक पानी वो है जो ज़्यादा है, एक पानी वो है जो कम है। तो किसको ज़्यादा कहेंगे, किसको कम कहेंगे, लिमिट बता दी है। दह-दरदा 10/10 जो है, यानी पूरा एरिया, आगे तफसील आती है। इसका पूरा एरिया 100 गज़ हो, दह-दरदा उसी को कहते हैं। 10/10, इधर से भी 10 और उधर से भी 10, चारों तरफ से 10-10 हो,
जो टोटल मिला करके है 10 टाइम्स 10 जो है इंटू 10 10 इंटू 10 जो है वो होगा 100। तो वही कह रहे हैं कि दह दर दह बहते पानी के हुक्म में। लोगों ने कहा तो ए अबू हुरैरा कैसे करे? कहा उसमें से ले ले। यानी रुके हुए पानी में जुनबी आदमी गुस्ल ना करे, वरना वो पूरा के पूरा पानी जो है ना नापाक हो जाएगा, या कम से कम मुस्तअमल हो जाएगा। इसलिए करना क्या है? करना ये है कि उसमें से पानी निकाल निकाल के नहाए। लिहाजा कोई टंकी है मिसाल के तौर पर, छोटी बड़ी जितनी भी, वो 10 10 10 से कम होगी, तो उससे पानी लेके नहाना चाहिए, न कि उसमें खुद गोता लगा करके। गोता लगा के जुनबी नहाएगा, पूरा पानी जो है ना वो मुस्तअमल हो जाएगा। इस हदीस पाक का मतलब ये हुआ। हदीस नंबर 2, सुनन अबू दाऊद व तिरमिजी व इब्न माजा में हकम इब्न अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ने मना फरमाया इससे कि औरत की तहारत से बचे हुए पानी से मर्द वुजू करे। ये देख लीजिए एक मसला। और इस मसले का तज़किरा आता है कि औरत नहा करके जो पानी छोड़ेगी, इसी तरह से वज़ू करके जो पानी छोड़ेगी, तो क्या उस वज़ू के बाकी मादा पानी से वज़ू कर सकते हैं मर्द? तो वही हुज़ूर करीम इस्लाम ने मना फरमाया। इस पे हम तफ़सीली बात कर भी चुके हैं, और बुनियादी तौर पे एक बात कह देते हैं फिर दोबारा, कि ये ऐसी कराहत नहीं है कि जिसकी वजह से कहा जाए कि बंदे का वज़ू नहीं होता या मकरूह तहरीमी हो जाए, बल्कि ये नज़ाफ़त के एतबार से है, या और भी कुछ इस तरह से कि अजनबी औरत हो तो उसमें एक नफ्सियाती जो है वो हैजान पैदा हो जाए, हैजानी कैफ़ियत पैदा हो जाए, और जिनसे मुखालिफ की तरफ मैलान की सूरत हाल पैदा हो जाए। ये सब मामलात हैं कि औरत की तहारत से बचे हुए पानी से वज़ू करेंगे, शैतान और हावी होगा कि औरत की तरफ निस्बत करता मंसूब पानी है ये। जी, वरना ऐसा नहीं है कि वज़ू नहीं होगा। औरत ने वज़ू करके पानी छोड़ दिया, मर्द वज़ू करे तो वज़ू हो जाएगा, हैं? और इसमें ये है कि औरतों का मामला ये होता है कि हर महीने 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन नापाक होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो कितने दिन नापाक होती हैं। तो उनके अंदर जो है ना तहारत और नजासत का मामला जो है ज़रा हल्का हो जाता है। तो मर्दों को चाहिए कि उनके बचे हुए पानी से बचें। उनके छोड़े हुए पानी से, यानी उनके वज़ू से जो पानी बच गया है या गुस्ल से जो पानी बच गया है, उसको इस्तेमाल ना करें, बल्कि साफ-सुथरा पानी लें दोबारा नया। हदीस नंबर 3, इमाम मालिक व अबू दाऊद व तिरमिज़ी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा, हम दरिया का सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा-सा पानी ले जाते हैं, तो अगर उससे वज़ू करें, प्यासे रह जाएँगे, तो क्या समंदर के पानी से हम वज़ू करें? फरमाया, हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसका पानी पाक है, उसका जानवर मरा हुआ हलाल, यानी मछली। ये समंदर के बारे में सवाल हुआ है, तो उसी के बारे में, उसका समंदर का पानी पाक है, उसका जानवर मरा हुआ हलाल यानी मछली। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम के ये कलिमात हैं कि समंदर का पानी पाक है और उसका मरा हुआ जानवर हलाल है। तो समंदर का पानी पाक कहने का मतलब ये हुआ कि वो पाक है, पाक करने वाला हुआ। हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम की साफ हदीस पाक आ गई कि समंदर का पानी पाक है, किसी क्वेश्चन के बगैर। यानी कि उसमें तो सवाल कर सकते हैं कि समंदर में तो बहुत जानदार रहते हैं, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, मेंढक है, तरह-तरह के साँप हैं? न जाने कैसे-कैसे जानवर, बल्कि बाज़ लोग कहते हैं कि जब पानी के जानवर जो है ना, खुशकी के जानवरों से बढ़कर हैं, ज़्यादा हैं, तादाद में, अनवा में, हर एतबार से। तो बहुत हुए, वो मरते भी हैं, जब मर जाएँगे तो नापाक होंगे, तो समंदर का पानी नापाक? नहीं, हुज़ूर करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि उसका पानी पाक है, और आगे फरमाया उसका जानवर मरा हुआ हलाल। ये इसीलिए फरमाया कि लोग सोचेंगे कि उसमें मछलियाँ होती हैं और सब जानवर होते हैं, वो मर जाएँगे तो पानी पूरा का पूरा नापाक हो गया। तो फरमाया नहीं, इसी शक को दूर करने के लिए, कोई भी पानी का जानवर हो, मर जाए समंदर में तो समंदर पाक ही रहेगा। वजह ये है कि इतना वसी व अरीज़ समंदर होता है, इतना कसीर पानी होता है कि हज़ारों लाखों मछलियाँ मर जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला पानी की तबीयत पे। पानी पानी ही रहेगा और बेहतरीन साफ शफ़ाफ़ और सुथरा रहेगा।
कितने भी जानवर मरे उसमें। और एक बात ये कि फरमाया उसका जानवर मरा हुआ हलाल। इससे मुराद बाज लोग ये ले लेते हैं कि जो भी समंदरी जानवर है वो सब हलाल है। गलत बात है। समंदर में यानी पानी में जो जानवर पाए जाते हैं उनमें सिर्फ मछली हलाल है बस। केकड़ा हलाल नहीं है, मगरमच्छ हलाल नहीं है, और मेढक हलाल नहीं है। इंसानी वो समंदरी सांप जो है ना हलाल नहीं है। इस तरह से ये हशरात जो है ये हलाल नहीं है। तो उसका जानवर मरा हुआ हलाल। ये इससे मुराद मछली है तो वही फरमा रहे हैं यानी मछली, क्योंकि मछली की तादाद ज्यादा है पानी में, और पानी के जानवर से मुराद मछली लेते हैं। हाँ, इसलिए फरमा दिया कि उसका जानवर मरा हुआ हलाल यानी मछली, और नहीं हलाल। तो ये इसीलिए फरमाया कि हलाल। अच्छा, हलाल का माना अगर पाक लेंगे ये भी होता है। हलाल का माना ये कि हलाल है यानी खाइए आप ठीक से, और हलाल का माना पाक लेंगे तो फिर दीगर जानवर भी। जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो कोई जानवर उसमें मर गया है, तो वो हलाल खाने के लिए तो नहीं है लेकिन पाक है, कि उसमें खून नहीं होता। बहुत सारे जानवर पानी के हैं वो पाक हैं, मर जाए तब भी ठीक है। तो इस हदीस से कि माए कसीर यानी ज्यादा पानी जो होता है वो जानवर के मरने से, नजासत पड़ने से भी कोई खराबी नहीं उठाता, और वो साफ सुथरा ही रहता है। तभी तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसका पानी पाक है, उसका मरा हुआ जानवर हलाल है। हदीस नंबर 4, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि धूप के गर्म पानी से गुस्ल ना करो कि वो बर्स पैदा करता है। ये देख लीजिए, ये मसला आएगा भी आगे। गर्म पानी, धूप में जो गर्म होता है, माए मुशम्मस कहते हैं। बड़े जहरीले असरात उसमें होते होंगे, मगर वजह जो भी हो कि धूप के सूरज की जो रेज हैं वो पानी में डायरेक्ट पड़ेंगे तो उससे क्या जो है कीमियाई तब्दीली होगी, और उससे क्या परेशानी होगी और क्या नुकसानात होंगे, वो अलग बात है। हदीस पाक ने फरमा दिया है धूप के गर्म पानी से गुस्ल करना, वजू करना, ये सब मकरूह है। फरमाया बर्स पैदा करता है। बर्स सफेद दाग की बीमारी को बोलते हैं, इसलिए बचना चाहिए। चलिए, 4 हदीसें हमने पढ़ी हैं, और 4 हदीसों के बाद मसाइल फ़िक़हिया बयान करेंगे। 2 आयतें। तो पहली हदीस पाक जो है वो माए कलील के बारे में बात कर रही है। रुके हुए पानी में जनाबत वाला गुस्ल ना करे, रुके हुए पानी वही माए कलील। और जो है तीसरी हदीस पाक, पहली हदीस पाक और फिर तीसरी हदीस पाक। पहली हदीस पाक माए कलील कम पानी के बारे में बात कर रही है, और तीसरी हदीस पाक माए कसीर ज्यादा पानी जो दरदरा होता है या उससे बड़ा, पूरा लेक है, नदी है, तालाब है, हौज कबीर है, समंदर है, दरिया है, ये सब के सब उसमें आ जाएंगे। क्योंकि हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो फरमाया कि उसका पानी पाक है। तो ये फ़र्क हो गया कम पानी में और ज़्यादा पानी में। कम पानी के बारे में फरमाया कि जुनबी वाला उसमें गुस्ल ना करे। ज़्यादा पानी के बारे में फरमाया कि उसका पानी पाक है, चाहे कोई भी गुस्ल करे, चाहे जानवर मर जाए उसमें। अब आइए हम लोग जो है पानी के ताल्लुक से मसाइल की तरफ चलते हैं। फरमाया हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमा ने कि किस पानी से वज़ू जायज़ है और किससे नहीं। ये एक टाइटल है, एक मौज़ू है। कौन सा पानी दुरुस्त है, कौन सा पानी नहीं, यानी वज़ू तंबीह। जिस पानी से वुदू जायज़ है उसमें उससे गुस्ल भी जायज़, और जिससे वज़ू नाजायज़ गुस्ल भी नाजायज़। यानी वज़ू और गुस्ल में फ़र्क नहीं है पानी के एतबार से। हाँ, ये फ़र्क नहीं है। जिससे आप वज़ू करते हैं गुस्ल भी कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं। अब ये बात ज़हन में रखने के बाद चलिए मसाइल पढ़िए। मसला नंबर 1, मेंह मेंह बारिश के पानी को कहते हैं, मूसलाधार बारिश हुई। नदी, नाले, चश्मे, समंदर, दरिया, कुएँ और बर्फ, ओले के पानी से वज़ू जायज़ है। देख लीजिए इतने पानी से, और इसके अलावा भी कहीं से भी पानी निकल रहा है। पानी जब तक पानी है वो उससे वज़ू जायज़ है। तो मेंह का माना बारिश हो गया, नदी जो चल बह करके आ रही होती है, किसी न किसी आबशार से, किसी जो है पहाड़ी से निकल के नदी बहती है। नाले जो होते हैं छोटे-छोटे उसी में से, और चश्मे जो है ज़मीन से पानी फव्वारे की तरह निकलते हैं, चश्मा वो हो गया। और समंदर तो सारा पानी तो समंदर में होता है। दरिया जो है, ये भी दरिया जो है वो किसी न किसी समंदर से निकल कर के पानी जाता है, या फिर दरिया में जो है वो किसी न किसी पहाड़ से पानी निकलता है, आगे बढ़ के जा कर के दरिया बन जाता है। तो ये सारे पानी जो है पाक हैं, सबसे वज़ू जायज़ है। इसी तरह से बर्फ़ जो है पिघल जाए, पानी बन जाए, उससे आप वज़ू कर सकते हैं। ओला
जो ऊपर बादल के ऊपर जो है बादल में बनता है, सख्त किस्म के बर्फ होते हैं, तो उसको गला लीजिए, पानी बन जाएगा, पानी से वज़ू करिए, जायज़ है। मसला नंबर 2, जिस पानी में कोई चीज़ मिल गई कि बोल-चाल में उसे पानी ना कहें। पानी में कोई चीज़ मिल जाए कि अब वो पानी नहीं रहा, पानी नहीं बोल सकते उसको मिसाल के तौर पे, बल्कि उसका कोई और नाम हो गया, जैसे शरबत बोल दें, चाय बोल दें, हैं? या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालकर पकाएँ जिससे मकसूद मैल काटना ना हो, जैसे शोरबा, चाय, गुलाब या या और अर्क, उससे वज़ू गुस्ल जायज़ नहीं। ये पूरे मसले के बारे में बताया है। नतीजा यहाँ बताया, उससे वज़ू गुस्ल जाए। ऐसे पानी से ना वज़ू कर सकते हैं और ना गुस्ल कर सकते हैं। कौन से पानी से? कि उसमें कोई चीज़ मिला दिया आपने, लेकिन अब मिलाने के बाद वो पानी नहीं रहा। ज़ाहिर है, पानी में अगर आप थोड़ी-सी शक्कर डाल दें, तो पानी मीठा हो जाएगा, लेकिन पानी ही बोलेंगे। कोई चीज़ बहुत मामूली से 1-2 कतरा दूध पड़ गया, तब पानी ही बोलेंगे। जब तक पानी बोलेंगे, जब तक कोई और नाम ना हो जाए, हैं? तब तक वो माए मुतलक है, उससे वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। लेकिन जनाब दूध मिला दिया, शरबत में रूह अफ़ज़ा मिला दिया, अब कोई पानी नहीं बोल रहा उसे, सब बोल रहे हैं शरबत है, दही है, लस्सी है? जूस बन गया है और इसी तरह से और भी तरह-तरह के मशरूबात, नाम ही कुछ और कर दिया आपने, तो फिर वो माए मुतलक नहीं है, उससे वज़ू भी नहीं कर सकते, गुस्ल भी नहीं कर सकते। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी कही है, जिससे मकसूद मैल काटना ना हो। हाँ, जिससे मकसूद मैल काटना, या पानी में कोई ऐसी चीज़ डालकर पकाएँ जिससे मकसूद मैल काटना ना हो, तब जाकर के वो पानी, पानी नहीं रह गया, बल्कि कुछ और बन गया, उससे वज़ू भी नहीं कर सकते, गुस्ल भी नहीं कर सकते। और उसकी मिसाल दी शोरबा, पानी में यानी मसाला डाला, उसमें पानी डाल दिया, तो गोया कि पानी में तरह-तरह के मसाले पड़ गए, तो शोरबा हो गया, चाय पत्ती, चीनी, दूध पड़ गया तो चाय हो गई। गुलाब या और अर्क, किसी और किस्म का अर्क डाल दिया, तो अब इससे वज़ू भी जायज़ नहीं, गुस्ल भी जायज़ नहीं। हाँ, मकसूद मैल काटना ना हो, इसका मतलब ये हुआ कि पानी साफ-सुथरा है, उसमें कुछ आपने मिलाया, लेकिन ऐसी चीज़ उसमें मिलाई आपने जिससे मैल काटना मकसूद हो, सफाई मकसूद हो, सुथराई मकसूद हो, बदन का मैल जो है ना, कुचैल सब उतर जाए, बॉडी जो है ना फ्रेश हो जाए, ताज़ा हो जाए, खुशबू डाल दिया आपने, हैं? नीम की पत्ती डालते हैं, तरह-तरह के मकासद के लिए नीम की पत्ती पका करके पानी में डालते हैं, फिर भी पानी ही बोलेंगे। और किस्म की पत्तियाँ डाल देते हैं, कुछ और जड़ी-बूटियाँ पका देते हैं, पका कर के उसमें डाल दिया, फिर भी पानी बोल रहे हैं उसको। तो जो जड़ी-बूटी डाल रहे हैं, मकसद जो है ना बदन का फ्रेश करना है, ताज़ा करना है, या फुंसियाँ बदन में हैं और उसका उसका इलाज करना मकसूद है, तो उसके उसके जरासीम कटें, मैल ही काटना हुआ। तो जब तक पानी पानी है और उसमें कुछ मिलाएँ, तो उसका मकसद जो है ना, वही पानी वाला जो मकसद होता है, वही मकसद उसका भी हो कि ज़्यादा साफ़ करना, शफ़ाफ़ करना, खुशबू देना। तो ऐसे पानी से आप वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है, बल्कि किसी और काम की कोई चीज़ मिली है, तो फिर वो पानी माए मुतलक नहीं रहा, उससे वज़ू गुस्ल नहीं कर सकते। मसला नंबर 3, अगर ऐसी चीज़ मिलाएँ या पिलाकर पकाएँ, जिससे मकसूद मैल काटना हो, देखिए इससे वज़ू कर सकते हैं आप। मकसूद में जैसे साबुन डाल दिया, हैं? या इसी तरह से कोई शैम्पू डाल दिया आपने पानी में, और शैम्पू से मुराद ये है कि मकसद ये था कि बाल चिक्कट हो गया है और उसमें बदबू आ रही है, या मैल-कुचैल बहुत ज़्यादा है, तो वो शैम्पू मिला दिया पानी में, झाग हो गया, पानी अब सर पे डाला, तो सफाई तो हो रही है। तो अगर ऐसी चीज़ मिलाएँ या मिलाकर पकाएँ, जिससे मकसूद मैल काट रहा हो, जैसे साबुन या बेरी के पत्ते, तो वज़ू जायज़ है। क्योंकि जो चीज़ आप पानी में मिला रहे हैं, वो पानी के इस्तेमाल के मकसद को जो है साबित करने वाला है, मकसद के खिलाफ नहीं है। पानी से मकसद सफाई है, जो चीज़ आपने डाले, साबुन डाल दिया, उशनान डाल दिया, ज़ाफ़रान डाल दिया, हैं? और कोई किसी किस्म का जो है शैम्पू डाल दिया, तो उससे वज़ू जायज़ होगा, जब तक उसकी रक़्क़त ज़ाइल ना कर दे। यानी जो चीज़ आपने मिला दी है, इतनी ज़्यादा मिक़दार में मिला दी कि पानी अब रक़ीक़ नहीं बल्कि गाढ़ा बन गया, गाढ़ा हो गया, तो गाढ़ा पानी कहाँ से आपको जो है सफाई देगा? उससे ना वज़ू, ना गुस्ल, नहीं कर सकते।
और अगर सत्तू की मिसल गाढ़ा हो गया तो वजू जायज नहीं। देख लीजिए, रिक्कत जायल ना कर दे तो पानी पानी है, सयाल है वो, और जायल कर दे रिक्कत को तो ये हो जाएगा सत्तू, यानी गाढ़ा हो गया, उसका सैलान खत्म, उसकी रिक्कत पतलापन खत्म, तो वजू जायज नहीं। लिहाजा पानी में कोई चीज मिल जाए तो कौन सी चीज मिलेगी कि वजू कर सकते हैं, कौन सी चीज मिलेगी तो वजू नहीं कर सकते, तफसीली बयान यहाँ पर हो गया, मसलन 2 नंबर में और 3 नंबर में। मसला नंबर 4, और अगर कोई पाक चीज मिली जिससे रंग या बू या मजे में फर्क आ गया मगर उसका पतलापन न गया, ये ठीक है? पाक चीज मिलाया आपने, न रंग में फर्क आया, न बू में या मजे में, और पतलापन भी न गया पानी का, जैसे रेता, चूना या थोड़ी जाफरान, तो वजू जायज है। रेत मिला दी, रेत तो जाकर के बह जाएगा, पानी जो है ना वो मटियाला टाइप का हो जाएगा। चूना मिला दिया, चूना जाके नीचे बैठ गया, थोड़ा थोड़ा सफेदी चूने की आ गई पानी में, वजू जायज है, वजू जायज है। या कहते हैं थोड़ी जाफरान, थोड़ी सी मकदार में जाफरान की उसकी खुशबू या कलर आ जाए और रिक्कत व सैलान बाकी रहे अपनी जगह पे, गाढ़ा ना हो, वजू जायज है। और जो जाफरान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाए तो वजू जायज नहीं। अब तो इसको कसीर कह देंगे ना, जाफरान मिला करके पानी में डाल, मिला के पका दिया या जाफरान पानी में मिला दिया, इतना जाफरानी कलर आ गया कि अगर किसी कपड़े को जाफरानी कलर से रंगना हो उसी में डाल दें, रंग आ जाएगा कपड़े में, तो ये कलील नहीं है, ये कसीर है। थोड़ी ज़ाफ़रान नहीं है, ये ज़्यादा ज़ाफ़रान है। थोड़ी ज़ाफ़रान मिलाएँगे तो वज़ू जायज़ है, ज़्यादा ज़ाफ़रान मिलाएँ तो वज़ू जायज़ नहीं है। तो वही कहा, जो ज़ाफ़रान का रंग इतना आ जाए कि कपड़ा रंगने के काबिल हो जाए तो वज़ू जायज़ नहीं। यूँ ही पुड़िया का रंग, जैसे ज़ाफ़रान के बारे में बताया, पुड़िया का रंग। अब उस ज़माने में पुड़िया का रंग चलता था, उसमें कहते थे कि नापाक चीज़ मिली है, पाक चीज़ मिली है। आला हज़रत का फ़तवा है पुड़िया के रंग के बारे में, उसी से कपड़ा रंगते थे लोग। तो पुड़िया का रंग जो है वो मिला दिया, और अगर तब भी वही है कि पुड़िया का रंग मिला दें, थोड़ा-सा कलर आ गया, आप वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। लेकिन रंग की वजह से सैलान और रिक्कत बाकी हो। हाँ, और अगर रंग इतना आ गया उसमें जैसा ऊपर बताया कि उससे कपड़ा रंग सकते हैं, तो फिर आप उससे वज़ू गुस्ल नहीं कर सकते। आगे चलिए, और अगर इतना दूध मिल गया कि दूध का रंग गालिब ना हुआ, तो वज़ू जायज़ है वरना नहीं। दूध मिला दिया पानी में, लेकिन दूध का रंग गालिब नहीं, अभी सफ़ेदी आई है हल्की-हल्की, तो उससे वज़ू कर सकते हैं, वज़ू जायज़ है, वरना नहीं। यानी इसका मतलब ये है कि दूध का रंग गालिब आ गया, तो अब जो है उस पर उससे वज़ू नहीं कर सकते, क्योंकि दूध का रंग गालिब आ जाए ना, तो लोग दूध बोलेंगे। देखिए, हर जगह हर जगह जो है ना प्योर दूध नहीं मिलता। हाँ, जहाँ प्योर दूध मिलता है, महँगा मिलता है, तो वो दूध है, वो पानी नहीं है। लेकिन आपके और मुख्तलिफ़ इलाकों में ये ग्वाले क्या करते हैं कि दूध में पानी मिलाते हैं, हैं? अब 10 लीटर में 1 लीटर मिलाएँगे, 2 लीटर मिला देंगे, 3 लीटर मिला देंगे, गालिब तो दूध है, तो उसको दूध ही बोलेंगे, हैं? और जब पानी गालिब हो, तो फिर पानी बोलेंगे। इसलिए है कि इतना दूध मिल गया कि दूध का रंग गालिब ना हुआ तो वज़ू जायज़ है वरना नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर 10 लीटर पानी है, उसमें 1 कप दूध मिला दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ी सफ़ेदी आ जाएगी, बाकी रंग गालिब नहीं हुआ, तो वज़ू जायज़ है, वरना नहीं। वरना से मुराद ये ऊपर रंग गालिब ना हुआ, ये है वरना। यानी अगर रंग गालिब हो गया, वरना नहीं का मतलब रंग गालिब आ गया, अब पूरा पानी सफ़ेद हो गया, तो अब तो लोग इसको दूध बोलेंगे। ऐसे ही जैसे ग्वाले जो है ना वो 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देते, 3 लीटर बना लिया, तब भी लोग जो है दूध ही बोलते, कह देते बड़ा पतला दूध है, हैं? बड़ा हल्का दूध है, खालिस दूध नहीं, नकली दूध है वगैरह बोल देते हैं, मगर बोलते दूध है वो उसको, उससे वज़ू नहीं हो सकता। गालिब मग़लूब की पहचान ये है कि जब तक ये कहें कि पानी है, जिसमें कुछ दूध मिल गया है, तो वज़ू जायज़ है, और जब उसे लस्सी कहने लगें, तो वज़ू जायज़ नहीं। और अगर पत्ते गिरने या पुराने होने के सबब बदले, तो कुछ हर्ज नहीं, मगर जबकि पत्ते उसे गाढ़ा कर दें। यानी पानी हौज़ वाला जो है ना मौजूद है, या टंकी में मौजूद है, और टंकी का ऊपर ये सिरा खुला हुआ है, मुँह खुला हुआ है, अब पत्ते उस पर गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, तो पत्ते गिर करके पानी में मिलने से पानी जो है वो खराब नहीं होगा। वही तो बोला,
ये पत्ते गिरने या पुराने होने के सब बदले तो कुछ हर्ज नहीं है। नीम के पत्ते गिर गए या किसी भी दरख्त के पत्ते पानी में गिर गए, पुराने हो गए, उसकी वजह से उसका असर आ गया उसमें, तो तब भी जो है वो पानी ठीक है, उससे वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं। लेकिन इस्तिस्ना देखिए, मगर जब के पत्ते उसे गाढ़ा कर दें। ये नीम के पत्ते पढ़-पढ़ के इतने ज़्यादा उसमें पानी में आ गए कि गल करके उन पत्तों ने पानी को गाढ़ा बना दिया। अब रिक्कत उसमें बाकी नहीं है, बहाव कम हो गया, गाढ़ापन आ गया उसमें। तो इस ऐसे पानी से आप वज़ू नहीं कर सकते, मगर कह कर के उसी मसले को अलग किया इन्होंने। मसला नंबर 5 बहता पानी कि उसमें तिनका डाल दें तो बहा ले जाए, पाक और पाक करने वाला है। ये देखिए माए जारी की तफ़सील बता दी। माए जारी बहता पानी पाक है, बहता पानी पाक है, हैं? और उसकी डेफ़िनेशन ये बता रहे हैं कि उसमें तन तिनका डाल दें तो बहा ले जाए, इसी को बहता पानी बोलेंगे। यानी एक तो बहता पानी बड़े फ़ोर्स से बह रहा है, सारी दुनिया उसको बहता पानी बोलेगी। और या फिर ये कि जो है एक मुतवस्सित चाल से पानी बह रहा है, उसे भी तो लोग बहता पानी बोलेंगे। लेकिन कोई बहुत हल्की रफ़्तार से पानी बह रहा है, हौले-हौले जिसको बोलते हैं, बहुत हल्की रफ़्तार, हल्के वेव्स हैं, धीरे-धीरे पानी जो है ना बह रहा है, तो वो पानी माए जारी है कि नहीं है? ये सवाल हुआ। इसका जवाब ये दे रहे हैं तारीफ़ करते हुए कि जो पानी बह रहा है, तिनका उस पर डाल दीजिए, तिनका तो ऊपर ही रहेगा, तिनका लेके पानी बह रहा है, तो वो जो है बहता पानी कहेंगे, है ना? लेकिन नहीं बह रहा, तिनका तिनका वहीं पड़ा हुआ है, इसका मतलब पानी नहीं बह रहा है। निजासत पड़ने से नापाक ना होगा। तिनका डाल दें और वो पानी तिनके को बहा ले जाए, इसका मतलब ये हुआ कि पानी जो है माए जारी है, बहता हुआ पानी है। और बहते हुए पानी का हुक्म ये है कि निजासत पड़ने से वो नापाक नहीं होता, आप उससे वज़ू कर सकते हैं। जब तक वो नजिस उसके रंग या बू या मज़े को ना बदल दे। माए कसीर यानी ज़्यादा पानी या माए जारी बहता पानी, ये 2 पानी ऐसे हैं कि इसमें निजासत पड़ जाए तब भी वज़ू कर सकते हैं। तहदरदा पानी और बहता हुआ पानी। देख लीजिए निजासत पड़ने से भी नापाक ना होगा जब तक वो नजिस उसके रंग या बू या मज़ा को ना बदल दे। अगर नजिस चीज़ से रंग या बू या मज़ा बदल गया तो नापाक हो गया। पेशाब मिला दिया किसी ने, अब पेशाब की बू आ रही है बहुत ज़्यादा, पेशाब मिला दिया, पूरा पानी लग रहा है कि पेशाब-पेशाब हो गया, नापाक हो गया। इसी तरह से कोई भी बेमज़ा और बदबूदार चीज़ जो नापाक है, वो मिला दिया, पानी अब नालायक है, आपके लायक नहीं है, पानी आप वज़ू करेंगे, वज़ू नहीं होगा, गुस्ल करेंगे, गुस्ल नहीं होगा। अब ये उस वक़्त पाक होगा कि निजासत तहनशीं होकर उसके औसाफ ठीक हो जाएँ। यानी पानी था, उसमें निजासत मिल गई, अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि इंतज़ार करिए कि उसकी निजासत उसमें जो पानी में निजासत मिल गई है, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते निजासत जो है ना, वो नीचे ज़मीन में जा कर के बैठ जाएगी। जब ज़ जा कर के उसके ज़र्रात सब के सब ज़मीन में बैठ गए, तो ऊपर तो साफ़ और शफ़ाफ़ पानी है, उसको इस्तेमाल करिए, वज़ू करिए, गुस्ल करिए। या पाक पानी इतना मिले कि नजासत को बहा ले जाए, ये भी तरीका है। या पाक पानी इतना मिले कि नजासत को बहा ले जाए। यानी कहीं पर पानी रखा हुआ है और उसमें वो नापाक हो गया, इतना पाक पानी मिला दे कि वो पाक पानी उसमें से नजासत ज़ाहिल कर दे, तब भी पूरा पानी पाक हो गया। या पानी के रंग, मज़ा, बू ठीक हो जाएँ। इस पानी में नजासत मिली है, अब बदबू आ रही है पूरे, या उसमें रंग है बदबूदार या नजिस चीज़ का, या उसका मज़ा जो है नजिस चीज़ का उसमें आ रहा है। तो जब तक ये सब औसाफ ठीक ना हो जाएँ तब तक उससे वज़ू नहीं करना। और अगर पाक चीज़ ने रंग, मज़ा, बू को बदल दिया, तो वज़ू गुस्ल उससे जायज़ नहीं है। जैसे गोबर डाल दिया किसी ने, अब पूरे पानी में गोबर की बदबू आ रही है, हैं? रंग, बू, मज़ा सब बदल दिया, तो वज़ू गुस्ल उससे जायज़ है। हैं? ये और अगर पाक चीज़ ने रंग, बू, मज़ा, बू को बदल दिया तो वज़ू गुस्ल उससे जायज़ है।
वो नापाक चीज मिले और उसने रंग बू मजा बू को बदल दिया तो वजू नहीं कर सकते। लेकिन पाक चीज ने मिल करके रंग में तब्दीली कर दी है तो ये मतलब नहीं है कि अब वो रंग बदल जाने से, मजा बदल जाने से उससे वो पानी नापाक हो गया, बल्कि पाक ही है, उससे वजू भी करेंगे, गुस्ल भी करेंगे। आगे कह रहे जब तक चीजें दीगर ना हो जाए, कि नाम ही उसका बदल गया है, उसका नाम ही बदल गया है, और उसका मकसद बदल गया। जैसे मिसाल के तौर पे लस्सी है, शरबत है, कुछ और बन जाए, तो फिर अब वो माय मुतलक नहीं है। ये वही इसी की तफसील पहले भी यहाँ भी आ चुकी है कि नाम कुछ और हो गया, मकसद कुछ और हो गया। चलिए मसला नंबर 6, मुर्दा जानवर नहर की चौड़ाई में पड़ा है और उसके ऊपर से पानी बहता है, तो आम अजी की जितना पानी उससे मिलकर बहता है उससे कम है जो उसके ऊपर से बहता है, या जायद है या बराबर है, मुतलकन हर जगह से वुजू जायज है। और ये नहर की चौड़ाई का मतलब होता है कि पानी बह रहा है। बहता पानी तो कह दिया ना पाक है, बहता पानी पाक है, पाक करने वाला, ये बुनियादी बात ध्यान में रखिए। एक तो बहता पानी है और एक है माए कसीर, वो भी पाक है, जो ज्यादा पानी है। तो यहाँ बहते हुए पानी की बात हो रही है, नहर में पानी बह जा रहा है, उसी में कोई बड़ा जानवर मुर्दा पड़ा हुआ है, इस चौड़ाई में वो जानवर पड़ा है मुर्दा, उसने पानी पूरा रोक लिया है। तो अब जब रोक लिया तो पानी तो बह रहा है, तो ऊपर से चढ़ के बह रहा है, नीचे से बह रहा है, और अभी भी बह रहा है। तो बहने का असर ये होगा कि बहता पानी पाक है, तो अगरचे मुर्दा वहां पे तब भी पाक ही है। अगरचे वो पानी जो है ना उसके बदन से मस करके आगे बढ़ रहा है, फिर भी पानी पाक है। फर्क ये होगा कि जब जो है ना उस मुर्दे के जिस्म के जर्रात उस पानी में नजर आने लग जाएं, या उसकी बदबू नजर आए, हैं, उसका रंग नजर आए, तो फिर वो उससे वजू नहीं कर सकते। तो वही कह रहे मुर्दा जानवर नहर की चौड़ाई में पड़ा है और उसके ऊपर से पानी बहता है। तो अब इस मसले में असल में बाज लोगों ने तफसील की है कि वो पानी जो उसके जिस्म से मस होके गुजर रहा है वो ज्यादा है, या जो नहीं मस कर रहा है वो ज्यादा है, या दोनों बराबर है। यहाँ तो कह दिया तमाम सूरतों में ठीक है। आम मसीह के जितना पानी उससे मिलकर बहता है उससे कम है जो उसके ऊपर से बहता है, या जायद है या बराबर है। कोई भी पानी जो मिल के बह रहा है वो कम है, या वो ज्यादा है या बराबर है जो उससे जो मिल के नहीं बह रहा है। मुतलकन हर जगह से वुदू जायज है। देख रहे हैं, मुर्दा जानवर पड़ा है वो नापाक है, जो हिस्सा पानी का उससे मस आएगा उसका असर आएगा वो भी नापाक है, तो उस पानी से वजू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कहा कि मुतलक हर जगह से वजू जायज है, ये इसीलिए कि ये बहता पानी है और इसमें असर अभी तक नहीं है। आगे बोल रहे हैं यहाँ तक कि मौका नजासत से भी, जब तक नजासत के सबब किसी वस में तगय्युर ना आए, यही तब तक जो है ना वजू कर सकते हैं। मौका नजासत का मतलब जिस जगह नजासत पड़ी है वहां से भी पानी उठाएंगे ना, और उठा करके वजू करेंगे, तो आपका वजू हो जाएगा, गुस्ल करेंगे तो गुस्ल हो जाएगा। तो फर्क क्या पड़ा, कोई नापाक चीज उसमें पड़ी हुई है, नापाक मुर्दा जानवर पड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि जब तक निजासत के सबब किसी वस्फ में तगय्युर ना आए, यानी इसका मतलब जो पानी बह रहा है उसमें उस निजासत का कोई असर नहीं है, रंग बू मजा कुछ भी असर नहीं है, बहता पानी पाक है, जब असर भी नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, आप वजू करिए उससे। हाँ, निजासत की वजह से किसी वस्फ में तगय्युर यानी तब्दीली आ जाए, तो अब आप वजू नहीं कर सकते, क्योंकि जो तब्दीली आ रही है, वो जैसे ही तब्दीली जो आ चुकी है, जैसे ही वो पानी क्योंकि बदल गया पानी, तो पानी को उठाएंगे, नापाक पानी आपके हाथ में आया, यही सही है और इसी पर एतमाद है। चलिए आगे देखिए, जब ये बोलते हैं ना कि यही सही है और इसी पर एतमाद है, इसका मतलब होता है कि इस मसले में अइम्मा किराम का इख्तिलाफ है, एक से ज्यादा अक़वाल है। लेकिन साहिब बार शरीयत का तरीका यह है कि जब भी इस तरह से दो चार अइम्मा किराम के दरमियान कोई मुख्तलफी मसला आ जाता है, तो वो वाला मसला बयान करते हैं जो राजिह मसला हो, जो सही हो, जिस पर आपको अमल करना है। मसला नंबर 7, छत के परनाले से मेह का पानी गिरे, वो पाक है। देख लीजिए, छत के परनाले से मेह का पानी गिरे, वो पाक है। अगरचे छत पर जा बजा नजासत पड़ी हो, अगरचे नजासत पर नाले के मुंह पर हो,
अगरचे नजासत से मिलकर जो पानी गिरता हो वो निस्फ से कम या बराबर या ज्यादा हो। ये अगरचे अगरचे 3 बार कहा इन्होंने। ये अगरचे जो है ना, और तरक्की करके बोलते हैं, यानी इसका मतलब ये कि उसके ऊपर निजासत पड़ी है तब भी पानी जो परनाले से गिर गिर रहा है, बारिश का पानी, वो पाक है। हालांकि ऊपर जो है निजासत पड़ी हुई है, हालांकि निजासत जो है ना मुंह परनाले के मुंह पर ही है, और हालांकि ये जो है ना जो पानी गिर रहा है वो उससे मस होकर के आ रहा है, वो कम है, जो गिर रहा है वो कम है, और जो मस होकर आ रहा है वो ज्यादा है, या वो कम है, ये ज्यादा है, या बराबर है। तमाम सूरतों में, तमाम सूरतों में वो पानी ठीक है, और उससे वजू करना दुरुस्त है, उससे गुस्ल करना दुरुस्त है। वजह यह है कि वो बहता पानी है, इसीलिए बुनियादी तौर पे बता दिया था कि बहता पानी पाक है, अगरचे नापाक चीज से मस होकर के आए, बहता पानी पाक, क्योंकि नापाक चीज, बहता पानी जो है ना नापाकी को खत्म कर देता है। तो नापाकी होना न होना बराबर है, क्योंकि बहता पानी का असर ही है कि वो नापाकी को खत्म कर देगा, बाकी रहेगा। हाँ, उस बहते हुए पानी में जिसमें नापाकी पड़ी हुई है, उस नापाकी का असर अगर जाहिर हो गया तो मसला अलग हो जाएगा। अब आप उससे वजू नहीं कर सकते। देखिए क्या बोल रहे हैं, जब तक निजासत से पानी के किसी वस्फ में तगय्युर ना आए, निजासत जो उसमें पड़ी हुई है उससे मस होकर के पानी नहर का बह रहा है, परनाले का बह रहा है, और जो पानी बह रहा है उसमें कोई असर, उस निजासत, परनाले पे निजासत पड़ी उसका कोई असर जाहिर नहीं हो रहा है, पानी पाक है। और निजासत का असर जाहिर हो गया तो आप वजू गुस्ल नहीं कर सकते। देख लीजिएगा, जब तक निजासत से पानी के किसी वस्फ में तगय्युर ना आए, यही सही है और इसी पर एतमाद, ऊपर भी कहा था यही सही, इसी पर एतमाद। ये कब है, जबकि छत के परनाले से मैं का पानी गिरे, बारिश हो रही है, पानी झमाझम बह रहा है, बरस रहा है और पानी गिर रहा है, लेकिन बारिश बंद हो गई। अब देख लीजिए क्या कह रहे हैं, यूं ही नालियों से नहीं, देखिए, और अगर मैं रुक गया, जो बारिश हो रही थी वो रुक गई, और पानी का बहना भी रुक गया, मौकूफ हो गया, तो अब वो ठहरा हुआ पानी और जो छत से टपके वो नजीस है, क्योंकि अब ठहरा पानी है ना, अब निजासत उसमें पड़ी है, तो निजासत जाहिर का असर जाहिर हो चाहे ना हो, वो कम पानी है, ठहरा हुआ पानी है, वो तो नापाक हो गया। नजीस है, वो टपक रहा है जो छत से या परनाले से टपक टपक के गिर रहा है, वो बहता पानी तो नहीं है जी। मसला नंबर 8, यूं ही नालियों से बरसात का बहता पानी पाक है, बहता पानी पाक है, ये नहीं देखेंगे कहाँ से बह रहा है। आपने इससे पहले पढ़ा कि नहर में बह रहा है लेकिन बीच में जो है ना जानवर मरा हुआ है, तब भी पाक है, असर अगर जाहिर नहीं है तो नाली से बह, नाली हम लोग की जबान में उर्फ में बोलते हैं गंदी, गंदा पानी जहाँ बहता हो, पेशाब खाने का पानी, और इस तरह से गंदा पानी, पानी बह रहा है तो उसको नाली बोलते हैं। नाली का असल माना जो होता है वो ये है कि घर का इस्तेमाली पानी उससे बाहर जाए। तो जिन लोगों का घर साफ सुथरा रहता है उनके नाली में कचड़े, खराबियां, निजासत ये सब नहीं होंगी। देखिए साफ शफाफ पानी जा रहा होगा। नाली सिर्फ निकासी के लिए होती है, नाली का मतलब ये नहीं है कि जो पानी होगा वो खराब ही होगा, सही पानी भी हो सकता है। इसलिए कहा कि नालियों से बरसात का बहता पानी पाक है, जब तक निजासत का रंग या बू या मजा उसमें जाहिर ना हो। रहा उससे वजू करना, तो यहाँ तो कह दिया पाक है बहता पानी, लेकिन नाली के पानी से जो बह रहा है उससे वजू करना क्या है, कहते हैं अगर उस पानी में निजासत मरिया के अज्जा ऐसे बहते जा रहे हों कि जो चुल्लू लिया जाएगा उसमें एक आध जर्रा उसका भी जरूर होगा, जब तो हाथ में लेते ही नापाक हो गया, वजू उससे हराम वरना जायज है और बचना बेहतर है। देख रहे हैं, नाली में बरसात का पानी बह रहा है, उसमें नापाक चीजें भी, जर्रात, बारीक बारीक जर्रात नापाकी के उसमें बह रहे हैं। तो चूंकि पानी बहता हुआ है, बहता पानी पाक है, अगरचे नापाकी के जर्रात साथ बह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप उसको वजू करने के लिए उससे पानी चुल्लू में लेंगे तो सही, जैसे ही लेंगे तो वो नापाकी के कुछ जर्रात आपके चुल्लू में भी आ गया, और जब पानी आपके लब में, चुल्लू में, हाथ में आया, तो वो पानी जो हाथ में है वो तो कसीर नहीं है, खलील है, उसमें नापाकी के जर्रात पड़े हुए हैं, पानी नापाक है, वजू नहीं होगा। मसला नंबर 9, नाली का पानी के बाद बारिश के ठहर गया, अगर उसमें नजासत के अज्जा महसूस हो या उसका रंग बू महसूस हो तो नापाक है वरना पाक है। हर चीज जो है ना, हर जगह असर पर जा रही है बात कि रंग बू, मजा, निजासत का उसमें जाहिर हो जाए
तो नापाक है, और ज़ाहिर ना हो तो पाक है। वजह यही है कि नाली का पानी कि बाद बारिश के ठहर गया। नाली का पानी तो बहता हुआ पानी था, अब रुक गया, तो रुक जाने से नापाक नहीं हो जाएगा, उसमें नापाक चीज़ मिली होगी तो नापाक होगा। इसीलिए कह रहे हैं नाली का पानी बाद बारिश के ठहर गया, अगर उसमें नजासत के अज्जा महसूस हों तो नापाक है, नहीं महसूस हो रहे तो पाक है। चलिए, अब यहीं पर हम रोकते हैं। 9 मसाइल पढ़ लिया और अगले दर्स से इंशाअल्लाह 10वां मसला शुरू होगा, और पानी के मसले को बड़ा तफसील से समझना है इंशाअल्लाह। बहुत सारी तफसीलात आगे आ रही हैं, और अब आप लोगों को सवाल करना हो तो सवाल करिए।